अस्सलाम वालेकुम। मैं टेक चैनल की जानिब से खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। आज हम ये ग्लू गन है, इसमें ये बटन इंस्टॉल करेंगे और इसमें डबल स्पीड में इसको यूज़ करेंगे कि कैसे हम एक हीट गन की डबल स्पीड कर सकते हैं और हम इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम फास्ट पे रख के भी, अगर आपका काम तेज़ी वाला काम है, जैसे क्लॉथिंग में ये ग्लू गन यूज़ होती है, तो उसमें फ़ास्ट की भी ज़रूरत पड़ती है और इसकी स्लो की भी ज़रूरत होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में इसकी स्लो की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए हम अब इसको तैयार करेंगे कैसे हम इसको स्लो भी कर सकते हैं, इसको फास्ट भी कर सकते हैं। ये 100 वाट की ग्लू गन है। इसमें आप ये चेक करेंगे, हम इसमें कोई अच्छी सी जगह देख के इसमें ये बटन इंस्टॉल करेंगे और एक इसमें डायोड लगेगा, जो डायोड इसकी स्पीड को स्लो भी कर सकता है। एक ऑप्शनल के तौर पे डायोड होगा कि हम इसकी स्पीड को स्लो कर। और ये जो स्विच लगा हुआ है, इसके सेंटर में, इसको अगर सेंटर में करेंगे तो ये ऑफ़ हो जाएगा, ऊपर करेंगे तो ये फास्ट हो जाएगा स्पीड जो है हीट ग्लू गन की, और नीचे करेंगे तो ये स्लो मोड पे आ जाएगी बटन अगर नीचे होगा तो इससे ये होगा कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने काम के मुताबिक आप इसको स्पीड को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, फ़ायदे की चीज़ है ये। इसमें मैंने कहा चलो ओपन किया तो आप सबको दिखा दूँ इसमें क्या चीज़ होती है, कैसे होती है। ये इसमें एलिमेंट है ये वाला, और स्ट्रिप टाइप बना हुआ है ये। तो कैसे यही हीट करता है, हीट करके इसको सारी को जो गर्म कर देता है, तो उसमें फिर जो ग्लू की स्टिक जो होती है वो मेल्ट हो जाती है, मेल्ट होकर वो लिक्विड में चली जाती है। लिक्विड फॉर्म के बाद अगर आप यूज़ करते हैं, जब वो ठंडी होती है तो फिर वो अपनी जगह फिर वैसे ही पकड़ कर लेती है, जैसी ठंडी होती है। तो इसमें आगे की रबड़ बनी हुई ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि आगे से वो फैलता नहीं है, सिर्फ मोल्ड ही होता है। ये एक मोल्डिंग मशीन की छोटी किस्म है। मोल्डिंग मशीन भी ऐसी होती है, उसमें प्लास्टिक का दाना डालता है तो फिर वो आगे मेल्ट होता है दाना। हीटर्स लगे होते हैं इसमें, गैस के हीटर लगे होते हैं उसमें फिर वो सिलेंडर वगैरह लगा के उसको चलाते हैं। मेरी एक वीडियो है उसमें, दूसरा वो कैसे USB लीडें कैसे बनती हैं वो भी है उसमें, शॉर्ट्स में है वीडियो आप देख सकते हैं कि वो कैसे वर्क करती है और ये कैसे वर्क करती है। अच्छा, इसमें एक ये भी एडवांटेज है कि जैसे ही अगर इसका एलिमेंट जल जाता है, एलिमेंट इसका मिलता नहीं है, मार्केट से नहीं मिलता, तो अगर इसका एलिमेंट जल जाए तो चाइना से शायद मिल जाए, अली एक्सप्रेस से शायद मिल जाए ये इसका एलिमेंट, वरना ये इसका एलिमेंट नहीं मिलता। लेकिन इसकी जो है, इसका जो है मुतबादल एक चीज़ और होती है, एलिमेंट का जो होता है ना, काविये का एलिमेंट, वो होता है गोल में होता है, लेकिन वो इसमें बहुत आसानी से लग जाता है। वो मैंने लगाया भी था, वो होता बहुत फास्ट होता है। अगर वो अगर एलिमेंट लगाएंगे तो फिर आपको इसमें स्पीड जो है, स्पीड ऑप्शन लाजमी लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर काविये का एलिमेंट लगाते हैं वो बहुत जल्दी गर्म होता है और वो नॉन स्टॉप होता रहता है गर्म। उसमें ये एंड तक वो जो है वो पिघला देता है, बल्कि वो तो ग्लू गन को भी मेल्ट कर देता है, वो इतना ज़्यादा हैवी होता है। लेकिन उसके लिए अगर आप डायोड वगैरह इसमें इस्तेमाल करके स्पीड को कम कर सकें तो फिर ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। इसमें जो डायोड लगी है ऐसी आप देख सकते हैं, जूसर की अगर वो मशीन होती है, उसमें जूसर में आपको ओपन करके देखेंगे, उसमें जो बटन के ऑप्शंस होते हैं, स्लो स्पीड, स्लो, उससे स्लो, फिर पुश का बटन आता है, स्टॉप का बटन आता है, उनमें भी डायोड ही इस्तेमाल होती है। फिर डायोड से ही उसको कंट्रोल किया जा सकता है, यानी कि उसकी स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। डायोड बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये ख़राब भी नहीं होती और ठीक चलती है। मतलब इसको हीट का भी, ये हीट करती है इतनी ज़्यादा, लेकिन ये इसका ऑप्शन ठीक है, इसको स्पीड कम करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये AC DC दोनों में ये वर्क करती है। मैंने 804 की इसमें डायोड लगाऊंगा। वीडियो से फ़ायदा उठाने के लिए वीडियो को एंड तक देखें, लाजमी देखें, ताकि आपको इसको वीडियो देखने का फ़ायदा भी हो। आप और भी ज़िंदगी में और भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं जिनमें आपको इन चीज़ों को इस्तेमाल करना होता है। ये लाजमी नहीं कि ग्लू गन के लिए यूज़ करने हैं आपने। स्पीड का ऑप्शन आप उसमें काफ़ी चीज़ों में हो सकता है। फ़ैन के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है, बल्ब के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। यानी कि ये एक आइडिया के तौर पे अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप इससे फ़ायदा उठाएंगे, और इससे फ़ायदा उठाने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। आप देखेंगे कैसे इसको कंप्लीट करते हैं। ये बटन की जगह बना दी है मैंने, अब उसमें काविये से थोड़ा सा और भी ज़रा रफ़ जो है उसको थोड़ा नीट करना है। ये बटन की जगह बन चुकी है, बटन को थोड़ा वैसे प्रेस करके लगाना होता है।
ये बटन भी ठीक वर्क कर रहा है। इसमें अब साइड पे कलर बन गया होगा, कलर को भी साफ़ करना है। ये मेल्ट होने की वजह से ना प्लास्टिक का जो काविये के साथ मेल्ट हुआ है, इसका जो कलर है, जो कलर बना हुआ बाहर की तरफ रफ सी हो जाती है, उसको साफ़ करना होता है कटर के ज़रिए। ये प्लास्टिक स्विच है, इसको सोल्डरिंग करने से पहले आपने ये इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है, इसको जल्दी से जल्दी सोल्डरिंग करना है, देर नहीं लगानी, इस पर ज़्यादा देर काविया नहीं रखना, क्योंकि ये हीट करके ये इसके पॉइंट्स जो हैं अंदर से भी ख़राब हो जाते हैं। अंदर से अगर अप डाउन स्टेप्स हो जाएंगे इसके तो फिर ये वर्क नहीं करेगा बटन। अगर आप ज़्यादा देर काविया भी इस पर रखें तो ये तो बड़ी जल्दी से आपने सोल्डरिंग करना, काविया इस पर उठा लेना। अब ये मैं इस पर डायोड को लगाता हूँ। डायोड को मैंने बेंड कर लिया और लगा दिया ऊपर डायोड को। दोनों एंड वाले पॉइंट्स पे डायोड को लगाया मैंने। सेंटर वाला जो पॉइंट है उसको छोड़ देना है। सेंटर वाले पॉइंट पे ये इलेक्ट्रिक वायर लगेगी, इनपुट जो होगी, जो इलेक्ट्रिक स्विच में से आ रही है, बोर्ड की तरफ से वायर आ रही है, उसको लगाना सेंटर में, और डायोड के दोनों सिरे जो हैं बाहर की तरफ लगा देने हैं। ठीक है, फिर हम चेक करेंगे इस पर लगा के। अब ये अंदर की तरफ जो जा रहा है करंट, आउटपुट है, ये डायोड के साथ मैंने लगा दिया एक पॉइंट के साथ। अगर इस साइड पे अगर ये वर्क नहीं करेगी तो इसको उतार के दूसरी साइड के पॉइंट पे लगा देना। ये एलईडी ऑन होगी इसमें, जैसे इसको हम ऑन करेंगे तो इसमें एलईडी ऑन होगी, चेक कर सकते हैं आप। अभी ये सेंटर में, अभी ये ऑफ़ है। अभी मैं इसको ऑन करता हूँ, स्विच मैंने लगा दी है। एक साइड पे ये जल रही है, एक साइड पे ऑन नहीं हो रही, क्योंकि फुल स्पीड पे ये ऑन हो रही है, हाफ स्पीड पे ऑन नहीं होगी। फिर मैं इसकी वायर को अगर चेंज करूँगा दूसरी साइड पे, फिर उतार के चेंज करूँगा। ये मैं उतार के तार को दूसरी साइड पे लगाऊँगा। ये दूसरा बाहर का स्विच, बाहर वाली साइड का पॉइंट। इस पर 3 पॉइंट होते हैं, सेंटर वाला और 2 साइडों वाले। ये मैं इस पर लगाऊँगा। अब मैं चेक करूँगा। ये जी ऑन हो चुकी है एलईडी, ये दोनों साइडों पे ऑन हो चुकी है। ये आप चेक कर सकते हैं, दोनों साइडों पे ऑन हो चुकी है। एक साइड पे ये स्लो देगी और सेंटर में ऑफ हो जाएगी। अभी से हीट होनी शुरू हो चुकी है, या बल्कि काफ़ी हीट हो चुकी है। अभी इसका मैं स्विच उतार के इसको फिट करता हूँ। अभी इसका जो है फाइनल रिव्यू वो रह गया, वो लास्ट में होगा कि आया कि ये वाकई वर्क करता है, ये वाला आइडिया जो है इसमें डायोड का। ये मैंने स्विच ऐसे बिठाया कि अगर स्विच को ऊपर की तरफ करेंगे तो इसकी स्पीड हाई होगी, अगर नीचे की तरफ करेंगे सेंटर में तो ऑफ हो जाएगा। ये तार उतर गई, शायद इसको दोबारा सोल्डर करना पड़ेगा। इसमें ज़रा सोल्डर कम था तो मैंने सोल्डर का इजाफा किया इसमें। अब ये जी सोल्डरिंग हो चुकी है इसकी कंप्लीट। अब इसमें एलईडी लगा दी, जहाँ से निकाली थी मैंने। साइड पे इसका व्यू आएगा एलईडी का। इसको मैं फिट करता हूँ पहले। ये थोड़ी गर्म हो चुकी है, इसलिए फिट करने में ज़रा मुश्किल पेश आ रही है मुझे। इसको हम ठीक तरह से, मैं इसको पकड़ नहीं सकता। ये चेक करने में ही काफ़ी गर्म हो चुकी है। इसको मैं फिट कर दूँगा। अब ये स्विच है और ये वायर जो है इसकी, जो इसमें बॉडी में बनी हुई है, वायर पकड़ने के लिए जगह बनी हुई है, उसमें दे दूँगा वायर्स, ताकि वायर ऊपर ना उठें। उसके बाद ये ट्रिगर है, ट्रिगर लगा दूंगा स्प्रिंग के साथ। यहाँ पे इसके साथ स्प्रिंग लगा हुआ है, इसको साख्त बनी हुई है, इसमें रख दूँगा उसी की तरह जैसे पहले थी।
स्पीड सेट करना पड़ेगा अभी। वायर्स को लाजमी उसमें लगा देना ताकि वायर बाद में ऊपर ना उठें। अगर ऊपर उठेंगे तो ट्रिगर को दबाने की वजह से फिर ये हो सकता है कि वायर जो है आप उसमें टकरा सकती हैं, इसलिए इसका काम पक्का ही करना चाहिए। ये स्विच मैंने फिट कर दिया अब कम्प्लीटली तौर पे ये फिट हो चुकी है। इसमें ये वाशर लगा दूं ताकि ये वापस ना जाए। ग्लू स्टिक जो होती है वापस जाने का होता है कि जैसे हम यूज़ करते हैं वो आगे की तरफ भी जाती है, जब छोड़ते हैं फिर वापस आ जाती है, अगर ये वाशर ना रखी हो। मैं इसको क्लोज़ कर दूँगा। क्लोज़ करके इसका रिव्यू दोबारा देखेंगे कि आया कि वाकई ये बटन काम करता है। बाकी स्पीड इसकी स्लो होती है क्योंकि ये हीट गन मैंने न्यू ख़रीदी थी और ये बहुत जल्दी मेल्ट करती थी और मेल्ट करके इसमें ड्रिपिंग होनी शुरू हो जाती थी सामने से इसके, और पानी की शक्ल में निकल के नीचे मुंज में धोना शुरू हो जाता था, फिर पक्का हो जाता था, जिससे ग्लू स्टिक जो वेस्ट होती थी। अब इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी तो उससे ग्लू स्टिक जो है वो वेस्ट नहीं होगी, और मैं इसको अपने काम के मुताबिक इसको इस्तेमाल कर सकूँगा। जहाँ पे ज़्यादा ग्लू यूज़ करनी है वहाँ पे इसकी हाई स्पीड कर लूँगा, और जहाँ पे कम करने की ज़रूरत है या फिर स्टैंड बाई रखने की ज़रूरत है फिर वहाँ पे इसको मैं स्लो पे कर दूँगा, या इसी को बटन से मैं ऑफ़ कर सकता हूँ क्योंकि इसमें बटन ऑन ऑफ़ का कोई बटन नहीं था और इसमें ऑन ऑफ़ के बटन का भी इजाफा हो चुका है। जैसे ही वर्क करना है स्विच उतारने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से मैं इसको ऑफ़ कर सकता हूँ। इस पर साइड में एलईडी का डिस्प्ले है, वहाँ से पता चल जाता है ग्लू गन ऑन है ऑफ़ है। इस साइड पे मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। ये आप चेक कर सकते हैं, इसमें साइड पे एलईडी होगी, ये एलईडी नज़र आ गई आपको रेड कलर में। ये ऑन होगी, हाई ये ऑफ और ये लो। यहाँ पे ऑफ है, यहाँ पे लो है, यहाँ पे हाई है। तीनों स्टेपों पे ये बटन वर्क कर रहा है इसका। ये आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो आएगी मेरी, तब तक के लिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।